अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको ईएसजी फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, जानेंगे ईएसजी फंड एक्चुअली होते क्या है, किस तरीके की कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके साथ साथ ही मैं आपको 3 बेस्ट ईएसजी म्यूचुअल फंड्स, इंडिया के जो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं ईएसजी कैटेगरी के, उनके नाम भी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। सबसे पहले जानते हैं ईएसजी फंड्स होते क्या हैं। तो एक्चुअली गाइस देखिए, ईएसजी की फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। यानी कि ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, सोसाइटी फ्रेंडली होती हैं और गवर्नेंस फ्रेंडली होती हैं। अब जानते हैं कि एक्चुअली एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज किस तरीके की होती हैं। जैसे कि जो कंपनीज ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही हैं, एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन से के मिटिगेशन या एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पर कोई कंपनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रही है, या कोई कंपनी विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, या कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कार्बन क्रेडिट्स के बारे में या एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रही हैं, या कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करती हैं। जो मेरा म्यूनिसिपलिटी का एक्सपीरियंस है, जब मैं पहले जॉब करता था एज असिस्टेंट इंजीनियर म्यूनिसिपलिटी में, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर देखा भी था कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और वो सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करके उसका फाइनल डिस्पोजल करती हैं। इसके अलावा कई कंपनी सीवेज को भी ट्रीट करती हैं। तो ये सारी कंपनीज, सैनिटेशन से रिलेटेड कंपनीज जो हैं, ये भी एक्चुअली एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज हैं और ओवरऑल एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सोसाइटी फ्रेंडली होती हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, हेल्थ में जो मेडिसिन हैं उनको या तो चीपर प्राइस पर पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही हैं, या हेल्थ के रिलेटेड कुछ और नई इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर लेकर के आ रही हैं, या ग्लोबली भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों को एजुकेट कर रही हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो वो कंपनी भी सोसाइटीज के लिए अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नेंस की बात करें तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करती हैं और गवर्नेंस का जो इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो कंप्लायंसेस इंडियन गवर्नमेंट बोलती है, उनको अच्छे से फॉलो करती हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये वो कंपनीज हो गई जो बिजनेस के साथ साथ ऑनेस्टली बिजनेस कर रही हैं और एथिकल वे में बिजनेस करती हैं। यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं, ये एनवायरनमेंट के बारे में सोचती हैं, सोसाइटीज के बारे में सोचती हैं और गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट करती हैं टाइम टू टाइम पे। तो इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने का यही है कि अगर हम इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल हम खुद भी ईएसजी कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, अच्छी सोच है। इंडिया के अंदर तो अभी ये ईएसजी फंड्स उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन विदेशों में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। अभी जानेंगे भी, कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि विदेशों में कितने फंड्स हैं। अगर हम ईएसजी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कुल मिलाकर के ईएसजी फंड्स को और ईएसजी कंपनीज को सपोर्ट मिलता है। ये सबसे पहला फायदा हो गया। इसके बाद दूसरा फायदा इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि जैसे कि ये कंपनीज कोई सेक्टोरल फंड नहीं है। जैसे सेक्टोरल फंड होते हैं, दूसरे टेक्नोलॉजी फंड होते हैं या आईटी फंड होते हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं, या इसके अलावा केमिकल फंड्स भी आजकल आ रहे हैं, कुछ बैंकिंग फंड्स हैं, कुछ फाइनेंस फंड्स हैं। तो वो जो फंड्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये जो ईएसजी कंपनीज हैं, ये किसी एक सेक्टर की कंपनी नहीं है, ये इनफैक्ट कई अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। तो इस तरीके से कंपेयर करें अगर आप किसी थीमेटिक या किसी सेक्टोरल फंड के से, तो उसके कंपैरिजन में ईएसजी फंड्स जो हैं वो थोड़े से डाइवर्सिफाई होते हैं, तो यहां पर रिस्क कम रहता है इन कंपैरिजन टू सेक्टोरल फंड्स। यहां पर आपको रिस्क कम मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड से या मल्टी कैप फंड से, तो वहां उसके कंपैरिजन में यहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं ईएसजी फंड्स के बारे में, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिसएडवांटेज हो जाती है वो कि यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड, वो एक्चुअली यहाँ पर मिड से थोड़ा सा हाई की रेंज में लगते हैं। यानी कि अगर आप इंडेक्स फंड से कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स फंड्स में जो चार्जेस हैं वो काफ़ी लो होते हैं। इंडेक्स फंड में आपको 0.05%, 0.1%, 0.2% के एक्सपेंस रेशो के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन ईएसजी फंड्स में आपको 0.85%, 0.75% या 1% या 1.35% तक के चार्जेस एक्सपेंस रेशो की फॉर्म में पे करने पड़ते हैं। तो मिड से हाई साइड की रेंज में है। अगर आप इनके एक्सपेंस रेशो को कंपेयर करेंगे फ्लेक्सी कैप से, मल्टी कैप से, तो उनके कंपेरिजन में इनके चार्जेस कम है। लेकिन वहीं अगर
आप बात करें यहाँ पर इनके दूसरे डिसएडवांटेजेस की, तो एक और डिसएडवांटेज ये निकल करके आती है कि यहाँ पर कोई भी कंपनीज हैं जो वो 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली या 100% ग्रीन नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी कोई फैक्ट्री डालती है, कोई इंडस्ट्री डालती है, तो जो एसेट हैवी कंपनीज है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाती ही। तो इस तरीके से 100% किसी कंपनी का ग्रीन होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इन कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है, जो रिटर्न है, वो डिपेंड करेगा कि वो अंडरलाइंग कंपनी वो क्या रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है। और ओवरऑल मैं बात करूँ इंडिया के अंदर जो ESG फंड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पुराने फंड्स भी नहीं है। मैंने अभी कुछ रिसर्च भी किया था, तो मोस्टली जो फंड्स हैं वो नए फंड्स ही हैं, 2-3 साल पुराने फंड्स ही हैं। और इंडिया के अंदर ESG इन्वेस्टिंग जो है वो कोविड के बाद ही थोड़ी सी पॉपुलर होने लगी है और अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर हम बात करें तो यूएस की, तो यूएस के अंदर और ब्रिटेन के अंदर 500 से ज़्यादा ESG म्यूचुअल फंड्स हैं। बात करें जापान की, तो जापान में 186 के आसपास ESG फंड्स हैं, चाइना में 119 ESG फंड्स हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 23 ESG फंड्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी कम है। इनमें से सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, अगर आप भी ESG कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, अगर इंडिया की ESG कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप भी इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पर बहुत पुराने म्यूचुअल फंड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड जरूर हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि SBI का मैग्नम इक्विटी ESG फंड। ये फंड काफी पुराना भी है, यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है 1.35% के आसपास है, और यहाँ पर जो रिटर्न है पिछले 3 से 5 सालों का, वो भी काफी अच्छा रिटर्न। इसके अलावा कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूं तो क्वांट का क्वांट ESG इक्विटी फंड, ये एक नया म्यूचुअल फंड्स में से काफी अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है। इसके अलावा भी नए म्यूचुअल फंड कई सारे हैं, ICICI के, एक्सिस के, मिरे एसेट के, इन्वेस्को के, फ्रैंकलिन के, इन सभी कंपनीज के ESG फंड्स अवेलेबल हैं। लेकिन क्वांट का जो ESG इक्विटी फंड है, इसका रिटर्न नए ESG कैटेगरी के नए जो फंड्स हैं उनमें सबसे बढ़िया है। इसके अलावा तीसरा और आखिरी जो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ ESG कैटेगरी में, वो है एक्सिस ESG इक्विटी फंड। ये फंड थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न जो है वो एवरेज ही रहा है। अगर हम बात करें इनके ओवरऑल रिटर्न्स की, तो इनके रिटर्न्स जो है वो 24% के आसपास पिछले 3 सालों में इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा बात करें अगर इनके कैटेगरी एवरेज रिटर्न की, तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड ने इनके कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पिछले 3 से 5 सालों में बीट किया है। तो सबसे बढ़िया जो फंड है वो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड ही यहाँ पर निकल करके आता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जरूर आपको करना चाहिए। मैं खुद भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में भी मैं SIP करता हूं। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनमें डीमैट अकाउंट खोल करके अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कहां पर इन्वेस्ट करता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ जरूर शेयर करता रहता हूं टाइम टू टाइम। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से म्यूचुअल फंड में SIP कर रखी है और इसके अलावा मैं कहां पर किन अपॉर्चुनिटीज को अभी तलाश कर रहा हूं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।